हमारे बीच कोई तीसरा आ गया। जी हाँ, यही तो कहा था उसने। और उसके बाद 3 लोगों की जान चली गई। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। मशहूर शायर और गीतकार शकील द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां उन तमाम प्रेमियों पर सटीक बैठती हैं जिनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती। इश्क की राह पर तो बहुत चले हैं, लेकिन मंजिल हर किसी को नहीं मिल पाती। कई बार जमाना दुश्मन बन जाता है, तो कई बार प्रेमी या प्रेमिका रास्ते में लगने वाली ठोकर से गिर जाते हैं। कुछ फिसल जाते हैं तो कुछ बदल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है। यहाँ अभिषेक और स्नेहा की प्रेम कहानी दिल झकझोर देने वाली है, जिसमें बेवफाई विलन की भूमिका में है, जो एक सुखद प्यार के दुखद अंत की वजह बनती है। गुरुवार 2 अप्रैल दोपहर 1:30 बजे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भंवरकुआ थाना इलाके में मौजूद स्वामी नारायण मंदिर में दोपहर को 3 नौजवान दर्शन के लिए पहुंचे थे। जूनी इंदौर की रहने वाली स्टूडेंट स्नेहा जाट अपने कजन दीपक जाट के साथ यहाँ आई थी, जबकि उसका एक दोस्त अभिषेक यादव यहाँ दोनों से कुछ बातें करने पहुंचा था। मंदिर में दर्शन करने के बाद तीनों ने वहीं बैठकर एक दूसरे से देर तक बातें की, लेकिन अचानक ताबड़तोड़ चली गोलियों ने लोगों को सन्नाटे में डाल दिया। किसी की कुछ समझने से पहले ही मौके पर 3 लाशें पड़ी थी। चश्मदीदों की माने तो अभिषेक ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा, उसके कजन को गोली मारी और फिर भागता हुआ मंदिर से निकलकर पास के अरिहंत कॉलेज में पहुंच गया। और वहां पहुंचते ही उसने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। गार्ड ने उसे प्याऊ का रास्ता भी बताया, लेकिन अचानक उसने पानी पीने का इरादा बदल दिया और खुद को गोली मारकर वहीं ढेर हो गया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में इसे लव रिजेक्शन यानी प्यार में ठुकराए जाने का मामला बताया। इसी आधार पर पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। इंदौर पुलिस की माने तो हमलावर अभिषेक स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन स्नेहा ने इससे इनकार कर दिया था और इसका ये इनकार इन तीनों की मौत की वजह बन गया। वैसे तो पुलिस की तफ्तीश अपनी जगह है, लेकिन हमलावर अभिषेक का अपने और स्नेहा के रिलेशनशिप को लेकर जो बातें लिखी हैं, अपने आप में वो काफी कुछ कहती हैं। अभिषेक ने अपने इश्क की दास्तान में उन हर बातों का जिक्र किया है जो उसके साथ हुई है। कैसे प्यार हुआ, कैसे प्यार परवान चढ़ा और कैसे इसका इश्क खूनी अंजाम तक पहुंचा। सब कुछ, मतलब सब कुछ उसने पूरी कहानी कह डाली है। अभिषेक और स्नेहा की दिल झकझोर देने वाली दास्तान। अभिषेक ने लिखा है, आप सबको अपने बारे में बताने जा रहा हूं, आप मैसेज को ध्यान से पढ़ना। जो भी बोलूंगा आपको उसका स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी दूंगा। वो और मैं दिसंबर 2019 में करीब आए। मैंने कहा था कि शादी नहीं करूंगा, रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। उसने मुझसे कहा कि यदि शादी करोगे तो ही रिलेशनशिप में रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। इसके बाद कुछ दिन के लिए हमारी बात बंद हो गई। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि ठीक है, शादी नहीं करेंगे, रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा फिर ठीक है। उस टाइम हमारी ज़्यादा बात नहीं हुआ करती थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तब मोबाइल पर हमारी ज़्यादा बातें होने लगी और प्यार बढ़ता चला गया, अटैचमेंट हो गया। लॉकडाउन खुला तो मिलने जुलने लगे। शुरुआत में रीजनल पार्क या कैफे में मिला करते थे। वह हमेशा मेरे लिए गिफ्ट लाती थी, मुझसे गिफ्ट नहीं लेती थी और कहती थी कि घर नहीं ले जा सकती। हम कई बार अलग अलग जगह पर भी मिलते रहे। हमारा प्यार आगे तक बढ़ता चला गया। इसके बाद वह मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। कहने लगी कि अब मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कहने लगी, वैसा कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी। मैंने कहा कि अपनी कास्ट अलग है, शादी नहीं हो पाएगी, घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन वो जिद पर अड़ गई। कहने लगी कि ऐसे तो आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मुझे शादी करनी है। चलो मंदिर, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे छोड़ दिया तो आपके घर आ जाऊंगी। यह सुनकर डर गया। तब हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। अभिषेक आगे लिखता है कि शादी के बाद वो मुझे हस्बैंड की तरह ट्रीट करने लगी, हवी लिखकर बोलने लगी। उसकी केयरिंग देखकर मुझे भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगी।
इसके बाद हम कई बार मिलते और इंदौर के आसपास घूमने जाया करते। एक दिन हम लोग देवास दर्शन करने गए तो वहां उसने कहा कि माता जी के सामने ही मेरी मांग में सिंदूर भरो। मैंने कहा कि एक बार मंदिर में शादी कर तो ली, फिर अब क्यों? कहने लगी कि यहाँ की बात अलग है, मांग में सिंदूर भरो वरना कुछ कर लूंगी। तब मैंने सिंदूर मांग में लगाया। ऐसा करके हमारी 2 बार शादी हो गई। वह मेरे लिए उपवास भी करने लगी, सावन के सोमवार की व्रत करती थी, करवा चौथ की व्रत करती थी। हमारा रिश्ता मजबूत हो गया था, हंसी खुशी जी रहे थे। एक दिन उसने कहा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने मना किया तो बोली कि कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज से दिक्कत क्या है? कभी घर वाले नहीं माने तो बता देंगे कि कोर्ट मैरिज कर ली है, मान गए तो कोई बात नहीं, नहीं बताएंगे। इस पर भी मैंने जैसे तैसे उसको समझाया। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इसके बाद हम लगभग रोजाना मिलने लगे। रोज जब भी बात होती थी तो शादी की बात किया करती थी कि शादी के बाद ऐसा करेंगे, शादी के बाद वैसा करेंगे, शादी के बाद यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। शादी के बाद के सपने दिखाने लगी थी। मैं भी उसकी अपनी वाइफ मानने लगा था। सोचने लगा कि एक कहती थी तो ऐसा ही करेंगे। वह कहती थी कि कभी तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं उस दिन मर जाऊंगी। मैंने कहा था कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तेरा पता नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने एक पर्सनल रूम रेंट पे लिया था, वहीं मिलते रहे। वो हमेशा अपने घर के बारे में बात किया करती थी, सब कुछ बताया करती थी। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, सब ठीक था। हम हंसी खुशी रहते थे, घूमते थे। 12-13 बार उज्जैन भी गए, देवास, महेश्वर, वाटरफॉल देखे। ऐसी कई जगह नहीं जहां हम लोग इंदौर में नहीं घूमे हो। हम दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान आ जाता है। जाहिर है डबल मर्डर और सुसाइड की कहानी को बेशक लोग अलग अलग चश्मे से देख रहे हों, लेकिन अगर अभिषेक की लिखी इन पंक्तियों को यकीन करें तो ये मामला कम से कम एक तरफा प्यार का तो बिल्कुल भी नहीं था। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इतना प्यार कि उन्होंने शादी तक कर डाली थी। वो एक बार नहीं, 3 बार, 2 बार मंदिर में ईश्वर को साक्षी मानकर शादी की, तो तीसरी बार कोर्ट में अपने विवाह को कानून रोक दे दिया। लेकिन तीसरे इंसान के आ जाने से उसका प्यार नफरत में बदल गया, जिसका अंजाम सबके सामने